और शुरुआत करेंगे प्रधानमंत्री के 2 बयानों के साथ, जिन्होंने सियासी घमासान का ऐसा बवंडर खड़ा कर दिया है जिस पर जुबानी तलवारें खिंची हुई। पहला बयान बांसवाड़ा में दिया तो दूसरा उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में। दोनों ही जगह प्रधानमंत्री के निशाने पर कांग्रेस रही। पीएम मोदी ने कहा कि अगर कांग्रेस आ गई तो संपत्ति से लेकर मंगलसूत्र तक बिक जाएंगे और ये सब चीजें ज्यादा बच्चे पैदा करने वालों और घुसपैठियों में बांट दी जाएंगी। आरोप गंभीर था तो कांग्रेस से लेकर समूचा आईएनडीआईए गठबंधन पलटवार पर उतर आया। ये कांग्रेस का मैनिफेस्टो कह रहा है ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे, घुसपैठियों को बांटेंगे। अब देश को हिंदू मुसलमान के नाम पर आप झूठ परोसकर बांट रहे हैं। प्रचंड गर्मी में बयानों के गर्म झोंकों से सियासी माहौल उबल रहा है। घुसपैठियों को बांटेंगे। हिंदू मुसलमान के नाम पर आप झूठ परोसकर बांट रहे हैं। तपिश वाली चिंगारी उठी प्रधानमंत्री मोदी के 2 बयानों से। पहला बयान राजस्थान से, जिसमें मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के एक बयान को आधार बनाते हुए कांग्रेस पर तुष्टीकरण का आरोप लगाया और कहा कि कांग्रेस आई तो वो आपका पैसा उनमें बांट देगी जिन्हें मनमोहन सिंह देश की संपत्ति का पहला हकदार मानते हैं। तो दूसरा बयान अलीगढ़ की रैली से आया, जहां उन्होंने लोगों को साफ चेतावनी भरी घुट्टी पिलाई कि कांग्रेस आई तो आपकी संपत्ति पर पंजा मारेगी। पहले जब उनकी सरकार थी उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे। आपकी संपत्ति पर कांग्रेस अपना पंजा मारना चाहती है। वार हुआ तो कांग्रेस से लेकर आईएनडीआईए गठबंधन ने एक साथ जुबानी पलटवार का आयरन डोम मोदी के खिलाफ खोल दिया। राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे से लेकर बीवी श्रीनिवास, संजय राउत से लेकर समाजवादी पार्टी तक ने कमान संभाली। किसी ने कहा हिंदू मुसलमान कर रहे हैं तो किसी ने कहा हार का डर बिल्कुल साफ है। जिसके पास बोलने के लिए कुछ मुद्दे नहीं है तो ऐसी चीजें लाते हैं। ये जो इनके बयान आ रहे हैं वो बौखलाहट की निशानी। प्रधानमंत्री की जुबान फिसल जाती है, जुबान बदल गई, भाषा बदली, भाव भंगिमा बदल गई, सब कुछ बदल गया, डरे हुए दिख रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने बयान के पीछे कांग्रेस के मैनिफेस्टो को आधार बनाया। पीएम मोदी पहले ही कांग्रेस के मैनिफेस्टो को मुस्लिम लीग का मैनिफेस्टो बता चुके हैं। अब उसी को आधार बनाकर वो कह रहे हैं कि कांग्रेस सबकी संपत्ति की जांच कराएगी और ज्यादा बच्चे पैदा करने वालों में बांटेगी। पीएम के बयान पर गृह मंत्री अमित शाह ने भी जुबानी बारूद चढ़ाया। कहा कांग्रेस बताए घोषणा पत्र में सर्वे की बात है या नहीं, तो कांग्रेस बोली कि बीजेपी बताए कांग्रेस के मैनिफेस्टो में हिंदू मुसलमान कहां है। मैं आज कांग्रेस पार्टी को पूछना चाहता हूं, आपके घोषणा पत्र में सर्वे की बात है या नहीं है? राहुल बाबा देश के नाम में स्पष्ट करे। मेरी चुनौती है मोदी जी आपको, भारत के प्रधानमंत्री को और भाजपा को, हमारे घोषणा पत्र का वो पेज दिखाओ, वो लाइन दिखाओ जहां हमने ये कहा हो कि हम सबकी संपत्ति इकट्ठा करके मुसलमानों को दे देंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। लेकिन ये मामला यहीं पर थमा नहीं। प्रधानमंत्री मोदी ने राहुल गांधी के बयान और मैनिफेस्टो को आधार बनाकर एक और बड़ा बयान दिया। पीएम ने कहा कि अगर कांग्रेस आई तो माताओं बहनों के मंगल सूत्र पर संकट खड़ा हो जाएगा। इस पर भी जबरदस्त घमासान है। पीएम मोदी ने कल महिलाओं की सबसे अहम चीज मंगलसूत्र को आधार बनाकर भी कांग्रेस पर जुबानी वज्र चलाया था, तो कांग्रेस की बात निकली तो मंगलसूत्र तक भी गई। प्रधानमंत्री ने अपने बयान में कहा था कि कांग्रेस वाले मां बहनों का मंगलसूत्र तक बेच देंगे। कांग्रेस से लेकर सहयोगियों ने पूछा, ये कैसी भाषा है? क्या चुनाव आयोग देख रहा है? आपका स्त्री धन लूटना चाहती है, माताओं बहनों का मंगलसूत्र अब सलामत नहीं रहेगा, ये कांग्रेस ने कहा है। भवानी माता नहीं चलेगी, भवानी माता महाराष्ट्र में नहीं चलेगी तो छत्रपति शिवाजी महाराज की कुलदेवता है, आप उसके ऊपर ऑब्जेक्शन लेते हो। लेकिन प्रधानमंत्री का हाथ माता बहनों के मंगलसूत्र तक जाता है, आप ये नहीं दिखता है क्या इलेक्शन कमीशन को? नेताओं के बयान बता रहे हैं कि मुद्दे हवा हैं और चुनाव में फिलहाल एजेंडा ही सबसे बड़ी दवा है। अब किसकी दवा जनता पर असर करेगी, ये 4 जून को पता चलेगा।
ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो पीएम मोदी का फोकस अचानक हिंदू मुसलमान पर क्यों शिफ्ट हो गया? संपत्ति के बंटवारे पर तीखा रवैया उन्होंने क्यों अपना लिया? यहीं से कई सवाल उठते हैं। पहला तो यह है कि क्या पहले चरण में हुई कम वोटिंग से बीजेपी परेशान हो गई? दूसरा यह कि क्या बीजेपी को जीत का अंतर कम होने का खतरा दिखाई देने लगा है? सवाल यह भी कि क्या आगे वोटिंग बढ़ाने की तैयारी में प्रधानमंत्री मोदी ने ऐसा बयान दिया कि उनके वोटर निकल कर आए? कहीं यह कांग्रेस की घेरेबंदी पर मजबूत प्लानिंग का हिस्सा तो नहीं है, या फिर बीजेपी जो आरोप लगाती रही है कि विपक्ष प्रोपेगेंडा कर रहा है, उस प्रोपेगेंडा पर यह प्रचंड प्रहार प्रधानमंत्री ने किया है? और आइए अब आपको पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का वो बयान भी सुनवाते हैं जिसको आधार बनाकर नरेंद्र मोदी कांग्रेस पर हमलावर हैं। The component plans for scheduled castes and scheduled tribes will need to be revitalized. We will have to devise innovative plans to ensure that minorities, particularly the Muslim minority, are empowered to share equitably in the fruits of development. They must have the first claim on our resources. अब सवाल यह उठता है कि पीएम मोदी ये क्यों कह रहे हैं कि कांग्रेस आई तो संपत्ति पर पंजा मार देगी? तो उसके पीछे है राहुल गांधी का तेलंगाना में दिया गया एक बयान। उस बयान में राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा था, आपको हम वो भी बताते हैं। जरा ये देखिए एक एक करके। उन्होंने 5 अप्रैल को कांग्रेस ने घोषणा पत्र जारी किया। घोषणा पत्र में आर्थिक असमानताओं पर चिंतन। उन्होंने 7 अप्रैल को तेलंगाना में सर्वे का वादा किया था। पहले 16 मार्च को भी महाराष्ट्र में एक बयान दिया था, जाग जाओ आपको लूटा जा रहा है, उन्होंने कहा था। उन्होंने यह भी कहा था कि हम सत्ता में आएंगे तो सर्वे कराएंगे। जातिगत जनगणना और वेल्थ सर्वे कांग्रेस पार्टी आकर कराएगी। वित्तीय संस्थागत सर्वेक्षण भी हम कराएंगे। सर्वे से लोगों की संपत्ति का पता चलेगा, यह राहुल गांधी ने कहा था। यह पता चलेगा कि देश के धन में किसकी कितनी भागीदारी है। और आइए अब आपको इसी से जुड़ा हुआ 7 अप्रैल का राहुल गांधी का बयान भी सुनवाते हैं जिसको लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने इतना बड़ा सियासी मैदान तैयार कर दिया है। हम फाइनेंशियल और इंस्टीट्यूशनल सर्वे करेंगे और इस ऐतिहासिक कदम के बाद हम क्रांतिकारी काम शुरू करेंगे। जो आपका हक बनता है वो हम आपके लिए आपको देने का काम करेंगे। तो बात ध्रुवीकरण और तुष्टीकरण तक पहुंच गई, तो यह भी आपको जानना जरूरी है कि आखिर मुस्लिम जमात ने सियासी संग्राम को किस तरह से लिया है। बाकी मुल्क में कहा जा रहा है कि हिंदू खतरे में है। अरे नाब, हिंदुओं की आबादी 80%, मुसलमानों की आबादी 14%। 14% से 80% को क्या खतरा हो सकता है? हमने कभी अपने हक से ज्यादा नहीं मांगा, लेकिन कम से कम अपने हक की तो हम उम्मीद कर सकते हैं। Z News.